हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति यूट्यूब क्लासेस पे। ओके, हमारा ये एक सीरीज चल रहा था एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स को लेके, जो मैथ्स मैराथन के नाम से हम चला रहे हैं, जिसमें कि हम मिसलेनियस टाइप, मिक्स टाइप जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं उससे यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा 13th सीरीज का 13th वीडियो है, क्लास है, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। और एक और चीज़ कहना था आपको कि हमारा जो है बैंकिंग से एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जहां मैं उससे रिलेटेड 1 महीने के अंदर कोशिश करूंगा कि सारा कुछ आपको मैं चैप्टर वाइज अच्छे से बता दूं, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है। वो भी एक अच्छे सीरीज वाइज मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें आपको बताने की कोशिश किया। आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा वहां से, आप वहां भी जुड़िए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन जो पीछे का क्लास था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको को दिया था। ठीक है, जिसमें कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, मैंने होमवर्क के लिए दिया था। तो चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 numbers आर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 of them इज एडेड टू द थर्ड नंबर। मतलब कह रहा है कि 3 numbers आर सच दैट, मान लीजिए ए है एक नंबर आपका बी है, तीसरा क्या है, सी है। अब क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर, कोई भी एवरेज 2 नंबर का एवरेज, मतलब अगर एक नंबर ए ले रहे हैं दूसरा नंबर बी, इसका एवरेज क्या होगा 2, इज एडेड टू द थर्ड नंबर, जो बचा हुआ नंबर उसमें जोड़ देते हैं सी, तो ये हमको क्या मिलता है। तो इसी तरह से हम कितनी बार इसको जोड़ सकते हैं, देखो एक बार ए प्लस बी और सी को रखे, ए प्लस बी का एवरेज निकाले, सी को रखे, फिर बी प्लस सी का एवरेज निकालेंगे, फिर ए को रखेंगे। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमको द सम्स ऑब्टेन्ड आर, ये तीन हमको सम्स ऑब्टेन्ड हो रहा है 168, 174 और 180। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स, मतलब आपको पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन जो ओरिजिनल नंबर है इसका एवरेज क्या होगा। तो आप जानते हैं एवरेज क्या होता है, जितना नंबर ऑफ हो तो उसको जोड़ दीजिए, उतना बटे नंबर ऑफ जो भी आपको क्वांटिटी दिया हुआ है उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे कहना है, मान लीजिए इसके बराबर कुछ आया आपको आया हुआ है, दिया हुआ एग्जाम में 100, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 168, 74, 180, बट हमको यहाँ नहीं, पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या कर सकते हैं। अब बताइए, अगर इसको मैं पूरे में डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं सब में 2 से, पूरे में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना में अगर 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए, ए प्लस बी प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2c, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और समथिंग। ओके, समझ गए ना, यही समथिंग तो आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 168, हम इसमें लिख लेते हैं 168। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, सिर्फ मैंने इसको जैसा क्वेश्चन में बोला था उसी अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉलो किया, बस 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब मेरा कहना है इस पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर a प्लस बी आया है तो अब क्या आएगा b प्लस सी, बी प्लस सी है तो उसको छोड़ के दूसरा क्या हो जाएगा 2a, थर्ड नंबर, फिर 2 इंटू समथिंग, तो 2 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा आपको बताइए, दूसरा अब क्या आ जाएगा 174। फिर इसी तरह से देखिए a प्लस बी प्लस सी हो गया तो c प्लस ए, बचा हुआ कौन सा है b, तो 2b करोगे, फिर 2 इंटू 180। यही 3 इक्वेशन बनाना, इसी से हमको a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो आप देखिए इन सबों को क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए, बताइए यहाँ एक ए यहाँ पे, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 1 2 1 3 1 4 ए, तो आप लिखोगे 4। इसी तरह से बी भी देखोगे तो 1 2 और 2 यहाँ, तो 4b। इसी तरह से सी भी मेरा क्या हो जाएगा 4c। और इसको हम अब इधर जोड़े हैं, टोटल में अगर सम किए हैं पूरे में तो इधर भी हमको सम करना पड़ेगा, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या हो जाएगा बताइए 168 प्लस 174 प्लस 180। ओके, अब देखिए यहां से 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसमें से भी तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, यहां आ जाएगा तो 84, इससे लेंगे तो 87, इससे लेंगे तो 90, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 से 4 कट गया ना। अब बताइए मुझे a प्लस बी प्लस सी आपको कितना मिल गया, 7 4 11 के एक बाकी 1। ठीक है, 8 1 9, 9 2 18, 8 26, ये हो गया। हमको चाहिए क्या, एवरेज चाहिए ना, एवरेज चाहिए।
इतना बाय 3 करना पड़ेगा, इतना बाय 3, तो इधर भी 3 करना पड़ेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 अठी 24, 3 सत्ते 21 आ गया ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 87। तो 87 है क्या ऑप्शन में, हाँ है ये वाला सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए क्या है कि इसको हम अलजेब्रा में पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी मैं उसका क्लास नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ सारा कंसेप्ट आपको बता दूंगा। इस तरह से क्वेश्चन को क्या होता है कि आप सिंप्लीफाइड कीजिए, सिंप्लीफाई करने की इतना आपको लग रहा होगा कि इसको करने में कितना सारा मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई की, जैसे ही आसान हो गया। उसके बाद आपने 3 इक्वेशंस बनाए, उसको जोड़े, फिर इसको जोड़े, आपको खुद a प्लस बी प्लस सी मिल गया। अब a प्लस बी प्लस सी के साथ वो जो भी कहेगा वो सारा कुछ हम निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो था वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। और मैंने एक बार बार मैंने कहा है कि अगर कोई टॉपिक आपको समझना है, कोई टॉपिक आप चाहते हो कि वो टॉपिक मैं पढ़ाऊं, मैं कह रहा हूं एसएससी से रिलेटेड, तो मैं जरूर आपके लिए उसका सीरीज लेके आऊंगा। आप जरूर बताना मुझे। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ठीक है, आप देखो ट्रायंगल का एरिया आपको दिया हुआ है, मतलब ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे क्या बोला, द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल इज, रेडियस इन सर्किल किसे दिखाते हैं, छोटे आर से, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। ठीक, अब देखो क्या आपको इसके बीच का रिलेशन आता है, आर और एरिया के बीच में छोटे आर और, तो आप एक चीज जान लीजिए। ठीक है, आर बराबर होता है डेल बाई एस। क्या होता है, डेल बाई एस। ये देखिए ये आर होता है आपका, एक मिनट, ठीक है, ये आर आपका है इन रेडियस, क्या है, इन रेडियस। ठीक है, यही आपको पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल, मतलब जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया जिसके इन सर्किल एक बनेगा, इसी का रेडियस पूछ रहा है, इसी को कहते हैं छोटे आर से दिखाते हैं। ओके, तो वो इन रेडियस हो गया। ये होता है आपका एरिया, और ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अब एक ही चीज बताओ, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा तो हम पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या हो गया, सेमी मतलब आधा होता है, इसको डबल कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, तो आप बताइए आर कितना आपको दिया हुआ है, आप बताओ। आर दिया हुआ है आपको 3, तो 3 लिख लीजिए। डेल कितना दिया हुआ है, 15, हमको एस निकालना है। ओके, तो बताइए एस बराबर क्या हो जाएगा, 15/3, 3 से काटूंगा तो 5, 5 आ गया ना। लेकिन हमको चाहिए क्या, इस सेमी पेरीमीटर है, हमको चाहिए पेरीमीटर। अगर ये चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2s होता है, तो 2 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, जो आपका कौन सा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन। ओके, 10 सेंटीमीटर। एक और चीज मैं यहां बता देता हूं आपको इसी के साथ में, इसी से रिलेटेड देखिए, ये तो हो गया आपका क्या था, इन सर्किल, इन रेडियस था। ठीक, इन सर्कल का एक होता है सरकम सर्कल, जो इसके ऊपर से गुजरता है। ठीक है, इसका भी तो कुछ रेडियस बनेगा ना, ये वाला, इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से। अगर आर आप बोलोगे तो होता है ABC/4 डेल्टा। ये डेल्टा भी एरिया है, और ये तीनों जो है ये लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो गया, और इसको हम कहते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है, जो सर्कल के ऊपर, सॉरी ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कल बनता है उसे कहते हैं सरकम रेडियस, जो कैपिटल आर से दिखाते हैं, और इन रेडियस किसे दिखाते हैं, छोटे आर से। समझ में आया आपको, तो चले ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो उससे रिलेट करके आप इसको लिख लेना। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अब क्या है कि अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, सॉल्व कर सकते हैं नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, यहां बोला है कि आपको थीटा फाइंड करना, थीटा ही बोला है ना। उसके बाद बोला √3 cos थीटा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान देना, कभी कभार क्या होता है ना कि हम सॉल्व करने बैठते हैं, बट हमको सॉल्व करने नहीं बैठना है। देखो क्या करना है, आपको क्या बोला है, थीटा, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 है, मतलब थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। और थीटा एक और चीज दिया हुआ है, थीटा और एक चीज दिया है कि 0 के बराबर भी है और एक 90 के बराबर भी है, दोनों पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए हम पहले 0 पे ही क्लिक करते हैं, बताइए cos 0 कितना होता है, 1, साइन 0, हम थीटा अगर 0 पुट करेंगे, देखना थीटा अगर 0 पुट किया मैंने, मैं आप इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, सीधा पुट करेंगे। थीटा अगर 0 पुट किए
तो √3 इंटू 1 अब प्लस 0, क्या कभी ये 1 दे सकता है? नहीं, √3 ये हो गया खत्म, ये वाला नहीं होगा। 90 पुट करेंगे, देखो √3 इंटू कॉस 90 कितना होता है? 0, साइन 90 कितना होता है? 1, तो क्या ये 1 देगा? हाँ 1 देगा, तो आंसर कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, अब आपको देखना चाहते हैं, हम पहले चलते तो हम ऊपर से ही, ठीक है 90 से स्टार्ट करते तो पहला ही ऑप्शन हो जाता। अब 30 भी पुट करके देख लो, √3 इंटू कॉस 30 मतलब साइन 30 √3/2, और अगर साइन 30 डालेंगे, साइन 30 मतलब कितना होता है? 1/2, कि ये बनेगा 3 1 4, 4/2, ये 2 मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर आप थीटा बराबर ये 30 पुट करने पे मिला, थीटा बराबर 60 पुट करते हो, तो √3 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2 और साइन 60 मतलब √3/2, ये तो और भी नहीं होगा, √3 तो √3/2 बन जाएगा, 2√3/2। ओके, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। तो ये सब भी नहीं पॉसिबल है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन से पॉसिबल हुआ, वो था 90 डिग्री। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मतलब आप थीटा जब 90 पुट किए, तो ऐसे क्वेश्चंस में है ना, जब बहुत सिंपल सा एंगल दिया हुआ तो आपको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट थीटा पुट करो और आंसर लिख लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक हम 3 क्वेश्चन डिस्कस, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ओके, देखिए अब यहां क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, देन आफ्टर हम बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी द साइड ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू पी एंड क्यू। ठीक है, आपको क्या बोला कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये कह रहा है आपको ये ट्रायंगल क्या है? ए बी और सी। फिर क्या बोला? ए बी को एक्सटेंड किया है, ए बी को ऐसे एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो आगे, एक्सटेंडेड टू पी, इसको पी तक एक्सटेंड किया, और ए सी को एक्सटेंडेड किया है क्यू तक। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लगा हुआ। ओके, तब बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी, पीबीसी ये एंगल है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर, और एंगल क्यूसीबी इसका बाइसेक्टर। ठीक है, क्यूसीबी आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? आपका क्यूसीबी, क्यूसीबी आपका ये हो गया। इस दोनों का जो बाइसेक्टर है ना, वो जाके मिल रहा है आपको, इस दोनों का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब तो एंगल को आधा बांटते हुए यहाँ आया, इसको एंगल को बांटते हुए यहाँ आया, ये बाइसेक्टर है, मतलब आधा आधा बांट रहा है एंगल को, ये आता है आपको आर पे मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? आर पे। आपको बोल दिया, एक मिनट, आपको बोल दिया कि ये है आपका 66 डिग्री, तो बताइए कितना आंसर होगा? अब आप रुक जाइए, आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, 1 सेकेंड, मैंने बोला है आपको सारा कंसेप्ट मैं अच्छे से यहाँ पे बताऊंगा, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उससे रिलेटेड जो जितना कुछ मैं बता सकता हूँ वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन 2 तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एक बार क्या बोलेगा आपको कि यहां से ऐसे बाइसेक्ट किया, ये दोनों इंटीरियर एंगल जो बेस का है ना, इसको बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, इसको मान लो एंगल ए। ठीक है, एक बार क्या करेगा, ये बाहर जाएगा, यहां से ये इसको बाइसेक्ट करते हुए आएगा, जो अभी आया है क्वेश्चन, ये बन जाएगा, मान लीजिए ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लो। ओके, तो आपको बताना है कि दोनों एंगल कितना होगा। अगर आपको पता है कि इसके सामने वाला एंगल ए है, तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, क्या चीज? देखिए ये जो एंगल आपका बना है, ये आप बताओ, यहीं से दिख रहा है ना, इस एंगल से तो बड़ा ही है ये, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस a/2, एंगल a/2। समझ में आ गया? और ये देखिए ये क्या होता है, इस एंगल से छोटा होता है, तो ये अगर देखोगे तो ये होता है आपका 90 डिग्री माइनस a/2। जितना एंगल है, मान लीजिए एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, तो अगर यहाँ 60 डिग्री नहीं, रुक जाइए, इसको मान लीजिए 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर सॉल्व करना है तो 90 डिग्री प्लस 40/2 मतलब 110 डिग्री, ये हो जाएगा ये एंगल। अगर आपको यहाँ पता करना है, अगर ये भी दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a/2, a/2 मतलब 90 माइनस 40/2, तो 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री। समझ में आया आपको? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये 2 क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसा हमेशा आता रहा है प्री में आपको लगातार है, आपको वही मैं क्वेश्चन बताता हूं जो आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ओके, तो देखिए, तो यहां अगर 66 दिया हुआ, आप ही बताओ। ठीक है, तो ये एंगल होना कितना चाहिए था? ये होना चाहिए था, क्योंकि एक्सटीरियर है तो 90 माइनस a/2, ये दिया कितना हुआ? 66 डिग्री। ये एंगल तो इतना ही आता है, वो दिया हुआ 66, उधर जाएगा a/2, तो बताइए 66 इसमें घटेगा 90
-66, ये कितना आ जाएगा बताइए, 90 में 66 आपको 24 आ जाएगा। तो अब बताइए एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 48 डिग्री, कितना हो जाएगा 48, और ऑप्शन कौन सा है आपका 48। समझ में आया ना आपको? तो दोनों कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना, यही दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है अनु है कोई, 20% डिस्काउंट अलाउ कर रही है मार्केट प्राइस पे एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट 25%। वो अपने अमाउंट पे जो भी उसका एमपी है उस पे वो 20% डिस्काउंट देती है। तो पहले तो देखिए 3 चीज़ें होती है, आपको मैंने पहले ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, सीपी, एमपी और एसपी। सेलिंग प्राइस जितना में बेचे, एमपी जितना मार्क किए, और सीपी मतलब जितना में खरीदे थे। ठीक है, आपको बोला कि डिस्काउंट किस पे दे रहा है, मार्केट प्राइस पे। तो हम मार्केट प्राइस को 100 मान लेते हैं, तो डिस्काउंट कितने देगा 20 का, इसमें 20 का डिस्काउंट देगा मतलब 20 का छूट देगा, तो 100 में 20 का छूट देगा, कितने में बिकेगा ये 80 में। इतना समझ में आ गया? अब देखिए आपको क्या बोला, ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जो प्रॉफिट है ना 25%, मतलब कितना होता है 1/4। ये जो 1/4 इसको प्रॉफिट हो रहा है, समझिएगा मेरी बात, ये जो 1/4 प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है ऑलवेज किस पे, कुछ नहीं बोला है तो किस पे होता है, सीपी पे। किस पे होता है, सीपी पे। इस हिसाब से 4 मेरा सीपी हो गया रेशियो के हिसाब से, और अगर एसपी यहां पूछा जाएगा तो एसपी देखिए 4 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब एसपी 5 हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से कहूं तो सीपी रेशियो एसपी ये कितना हो जाएगा 4:5। मतलब अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रेशियो से बड़ा आसानी से बनता। देखिए ये 4 सीपी हो गया तो 5 क्या हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए 5 का अर्थ अगर 80 है, 5 का अर्थ 80 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 25 हो चुका, तो 4 का अर्थ कितना हो जाएगा बताइए, इंटू इस वहां भी 16 करना, क्योंकि रेशियो ये दिया हुआ है, जितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे उतना इधर करना पड़ेगा, 16 चौक 64। तो यहां से आपको पता चलेगा आपका सीपी कितना है 64 है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है, इतना तो कंफर्म है ना सीपी पे प्रॉफिट होगा, तो एक्स सीपी मान लेते, सॉरी ऐसे रख लीजिए, सीपी पे 25% प्रॉफिट मतलब 125/100 होने के बाद कितना में बिका है 80 में, 25 25 25 चौक 100, 5 से 16, सीपी कितना आ जाएगा 16 चौक 64। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो हमको इतना पता चलेगा। अब बताइए आपको क्या बोला है, इफ सी गेन्स इतना रुपीज ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, वो गेन करता है कितना। लेकिन आप बताओ यहां से मुझे कि क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल में ये गेन कितने का कर रहा है, 16 रुपीज का। आप क्वेश्चन के हिसाब से तो 44.8 कर रहा है, लेकिन आप जो बनाए हो उसके हिसाब से कितना कर रहा है 16, 16 का अर्थ कितना हो गया 44.80 रुपीज। ठीक है, लेकिन पूछा क्या चीज आपको है, बोला कि देन द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कोस्ट प्राइस अपने हिसाब से कितना है, 16 का अर्थ इतना है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 64 है, तो 16 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा 4 से, तो इधर भी 4 से कर दीजिए, 4 से करोगे तो 0, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 चौक 16 19 के 9 बाकी 1, 4 चौक 16 1 17। समझ गए, फिर से 4 8 32 2 बाकी 3, 4 चौक 16 19 के 9 बाकी 1, 4 16 17। तो ये आपका रुपीज हो गया, एक्चुअल में इतना रुपीज का सीपी था, ये हमारा आंसर है। ओके, तो होप आपको हमारा ये क्लास बड़ा अच्छा लगा होगा। आप बस लगातार बने रहिए, हम आपको हर दिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, अच्छा अच्छा कंसेप्ट बताएंगे जिसको कि मतलब हम यूज कर सकते हैं, फिर उसको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो क्या ये आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, हम देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। ठीक है, इसको आप लिख लो, ये आपके होमवर्क के लिए है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, साइक्लिक समझते हो ना, साइक्लिक क्वाड्रेटर किसको कहते हैं, देखो ये हो गया, इस पे अगर कोई क्वाड्रेटर बना हुआ है दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रेटर। ऐसे एबीसीडी डाल देना, ए और बी दिया हुआ है, व्हाट डिफरेंस सी और डी के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये आप निकाल लेना। ठीक है, दूसरा देखो ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। अ मैन परचेज 100 कॉपीज ऑफ बुक, कहीं से परचेज किया पब्लिशर से, और 25% डिस्काउंट दिया, ही बाइज 50 कॉपीज फ्रॉम रिटेलर एट 50 कॉपी को क्या किया 10% डिस्काउंट पे किया। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि ओवरऑल इसका डिस्काउंट कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अलग अलग टाइप से लेते रहेंगे, जो आपको आए हुए हैं वहीं से मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। तो होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको लास्ट लास्ट। ये तो इसमें रिवाइज ये वाला याद है ना कि अंदर वाला होगा तो 90 + a/2, और ये होगा तो ये कंसेप्ट में क्या बताया 90 - a/2। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही था आपको। एक मिनट,
ठीक है, एक यहाँ से मुझे बताना था कि जो छोटा r होता है मतलब इन रेडियस होता है, डेल बाय एस होता है, और कैपिटल R क्या होता है, ABC बाय 4 डेल्टा। ये सारा कुछ आपको अपने दिमाग में ध्यान से रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। होप आप जो है बैंकिंग अगर तैयारी करते हैं, जरूर आप वहाँ पे आइए, आपको वहाँ पे हम क्वालिटी क्वेश्चन स्टार्ट किए और बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा आप देखते ही आंसर लगाओगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।